हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखो बच्चों, आज के वीडियो में हम मैराइन इंजीनियरिंग कैरियर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जिन बच्चों को भी मैराइन इंजीनियर बनना है उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं हर एक डिटेल बताने वाला हूं। 12th के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। हम 12th के बाद बीटेक में मैराइन इंजीनियरिंग ब्रांच लेकर कैसे एक मैराइन इंजीनियर बन सकते हैं, वो आज के वीडियो में A to Z में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, चलिए स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले होता क्या है बीटेक मैराइन इंजीनियरिंग के कोर्स में, क्या पढ़ाया जाता है, क्या इसकी रेलेवेंस है, क्या इसका स्कोप है, उसके बारे में फंडामेंटल आपको मैं नॉलेज दूंगा बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। राइट, देखिए, मैराइन इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑफ सी गोइंग। यहां तक पहले समझ लेते हैं। देखिए, मैराइन इंजीनियरिंग बीटेक की बहुत सारी ब्रांचेस में से एक ब्रांच है जहां पर हमें सिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन। मतलब सी गोइंग, मतलब सी में जाने वाले जितने भी शिप्स होते हैं, राइट, उनका कंस्ट्रक्शन, उनको कंस्ट्रक्ट करना प्लस ऑपरेट करना, मतलब जब वो बन जाते हैं तो अफेक्टिवली वो रन करते रहें, ये सारा काम हमारा एक मैराइन इंजीनियर करता है। क्राफ्ट, डॉक्स एंड हार्बर इंस्टॉलेशन वगैरह ये करते हैं। द बेसिक जॉब ऑफ अ मैराइन इंजीनियर इज टू बिल्ड, मतलब जो बेसिक नेचर ऑफ जॉब होता है एक मैराइन इंजीनियर के लिए, वो ये होता है डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, मेंटेन व्हीकल या फिर स्ट्रक्चर यूज्ड ऑन और अराउंड वाटर। मतलब जब शिप वाटर में चलता है तो उससे जुड़े जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट है उनको मेंटेन रखना, उनको वर्किंग कंडीशन में रखना, ताकि जो सी में जो भी आपका शिप चल रहा है उसको कोई भी दिक्कत ना आए। दिस इंक्लूड शिप है, एयरक्राफ्ट है, कैरियर्स है, सबमरीन्स है, सेल बोट्स हैं, टैंकर्स हैं। ये सारे सिर्फ शिप नहीं, एयरक्राफ्ट भी हैं, कैरियर्स भी हैं, राइट। तो सबमरीन्स, सेल बोट्स, टैंकर वगैरह जितने भी सी में चलने वाले हैवी व्हीकल्स हैं उनको अफेक्टिवली रन करते रहना या उनको अफेक्टिवली मेंटेन रखना एक मैराइन इंजीनियर का नेचर ऑफ वर्क होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? लैंग्वेज समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, मैराइन इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स विल बी एबल टू गेट हायर्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बीटेक इन मैराइन इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास मौका होता है पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में वर्क करने का। पोर्ट मैनेजर जैसी पोजीशन में वर्क करने का, मैरीटाइम एजुकेटर, सेकंड मैराइन इंजीनियर, शिप मैनेजर, शिप ऑपरेटर, मैराइन सर्वाइवर, चीफ मैराइन इंजीनियर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। देखिए, ये सब पोजीशंस हैं, अलग अलग वेरियस जॉब प्रोफाइल आप इसको बोल सकते हो, वो आप ये हासिल कर सकते हैं अगर आप बीटेक इन मैराइन इंजीनियरिंग करते हैं। ये सब पोजीशंस ओपन रहती है बीटेक मैराइन इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स के लिए, राइट। दे यूजुअली गेट एम्प्लॉयमेंट इन एरियाज लाइक, देखिए, शिपिंग कंपनीज में आप वर्क कर सकते हैं, नेवल एकेडमी में आप एज इंस्ट्रक्टर वर्क कर सकते हैं, शिपयार्ड्स में वर्क कर सकते हैं, पोर्ट ट्रस्ट होती है वहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं, रिपेयरिंग यार्ड्स में आप वर्क कर सकते हैं, मर्चेंट नेवल जो कंपनीज होती है वहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं, राइट। पैकेज अराउंड, देखिए, जो सैलरी पैकेज है समवेयर अराउंड 3 लाख टू 10 लाख आपका हो सकता है इनिशियली, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 15 to 20 तक भी ये हमारा पर लाख पर एनम, राइट। 10 to 15 के बाद आगे 10 to 15 20 तक हमारा सैलरी पैकेज जा सकता है, राइट। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात करूंगा बच्चों। देखिए, 10+2 क्लियर होना चाहिए। 10+2 में स्ट्रीम की बात करें तो आपके पास PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना कंपलसरी है। आई रिपीट, इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए या इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, और ये मैराइन इंजीनियरिंग भी हमारी इंजीनियरिंग डिग्री है, इसके लिए PCM ब्रांच होना ज़रूरी है और एटलीस्ट 60% आपकी क्लास 12th में होनी चाहिए विद PCM बैकग्राउंड। और अगर आप लेटरल एंट्री चाहते हैं तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आपको बीटेक के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री का भी सिस्टम होता है, उसके लिए आपको कम से कम 3 साल का डिप्लोमा आपका आफ्टर 10th या फिर आफ्टर 12th आपका होना चाहिए, राइट। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। देखिए, अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो दोनों तरीके से होता है।
कई जगह आपके 12th की परसेंटेज देखी जाती है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। कई जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मैं नाम बताने वाला हूँ, उनमें से ज़्यादातर जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो सब अपना एंट्रेंस लेते हैं, या फिर नेशनल लेवल के जो एंट्रेंस होते हैं जैसे कि जेई मेन, एडवांस, बिट्स पिलानी का, बिटसेट, WBJEE वेस्ट बंगाल का अलग स्टेट स्पेसिफिक, KEM राइट कर्नाटका केरला का स्टेट स्पेसिफिक, वेलोर का VIT-EEE, SRM यूनिवर्सिटी का SRM-JEE, UPSEE उत्तर प्रदेश का राइट, MS-SET महाराष्ट्र का स्पेसिफिक। तो ये हमारे कई स्टेट स्पेसिफिक हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, और कई इसमें से जेई जैसे नेशनल लेवल के भी एंट्रेंस है जिसके बेसिस पर आप अपना BTech इन मैराइन इंजीनियरिंग कोर्स को परस्यू कर सकते हैं राइट। कॉलेजेस की बात करूंगा, देखिए बच्चों कॉलेजेस में बात करें तो कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोची में है, ये एडमिशन लेती है खुद के एंट्रेंस KEAM राइट। CV रामन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में है, और ये जेई मेन के बेसिस पर आपको एडमिशन देती है। IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारी पंजाब में है, जो कि जेई मेन के बेसिस पर आपको एडमिशन देती है। MAKAUT ये हमारा कोलकाता में है, ये WebG के बेसिस पर हमें एडमिशन देती है। गणपत यूनिवर्सिटी महसाना में गुज सेट के बेसिस पर एडमिशन देती है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, IMU सेट के बेसिस पर हमें एडमिशन देती है। मैराइन इंजीनियरिंग या रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई हमारा एंट्रेंस बेस लेती है, खुद का इनका स्पेसिफिक है। CMC कोयम्बतूर भी खुद का स्पेसिफिक एंट्रेंस लेती है, और HIMT कॉलेज चेन्नई IMU सेट के बेसिस पर आपको एडमिशन प्रोवाइड कराती है राइट। चलिए सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेन सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने है बेसिक थर्मोडाइनमिक्स, अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट आता है यहाँ पर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, इंजीनियरिंग एंड मशीन ड्राइंग है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, मैराइन बॉयलर्स हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड PLC है, मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, मैराइन हीट इंजन एंड एयर कंडीशनिंग है, मटेरियल साइंस है, शिप फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, नेवल आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट साइंस एंड इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री डिज़ाइन एंड ड्राइंग, मैराइन स्टीम इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस लेबोरेटरी, फायर कंट्रोल एंड लाइफ सेविंग अप्लायंसेस लेबोरेटरी, शिप ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, एडवांस मैराइन कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, वॉयज एंड ट्रेनिंग रिपोर्ट भी इसमें आपकी सबमिट होती है राइट। सो ये था अलग अलग यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक हमारा सिलेबस होता है। सो हमेशा से ही यही रिकमेंडेशन रहता है हमारी तरफ से कि जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाए तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, उनका जो सिलेबस है, वो एक बार आप चेक करना ना भूलें राइट। चलिए एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात करूंगा बच्चों। देखिए आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टीचर भी लग सकते हैं। मेरे टाइम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एज अ फैकल्टी एज अ प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। इंजन प्रोडक्शन फर्म्स में आप वर्क कर सकते हैं, कोस्टल मैराइन कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आप वर्क कर सकते हैं, शिप बिल्डिंग फर्म्स में, रिसर्च बॉडीज़ में आप वर्क कर सकते हैं, शिप डिज़ाइन फर्म में जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, इंडियन नेवी में आप वर्क कर सकते हैं राइट। BTech मैराइन इंजीनियरिंग के जॉब के टाइप्स देख लेते हैं। एज अ सीनियर मैनेजर आप किसी भी मैराइन फर्म में आप वर्क कर सकते हैं, मैराइन आउटसाइड सेल्स इंजीनियर बन सकते हैं, मैराइन इंजीनियरिंग ऑफिसर आप बन सकते हैं, लेक्चरर आप बन सकते हैं, सर्विस इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर शिपिंग या मैराइन किसी भी फर्म में, मैराइन सर्वेवर, सर्विस इंजीनियर, मैराइन इंजीनियर, ट्रेनी मैराइन इंजीनियर, कोस्टल मैराइन इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मैराइन सेल्स इंजीनियर जैसे अलग अलग प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं राइट। अगर हम बात करें कि BTech आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हायर स्टडी ऑप्शन क्या है, कि कौन कौन से ऑप्शन है जो कि आप आफ्टर BTech इन मैराइन इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं। देखिए एक ऑब्वियस ही चॉइस है, BTech के बाद आप MTech भी मैराइन इंजीनियरिंग से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको मैराइन फील्ड में ही अपना कैरियर बनाना है। इफ़ इन केस आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं, तो दो यहाँ पर ऑप्शन है, PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं मैनेजमेंट में, या फिर 2 साल का रेगुलर MBA प्रोग्राम भी आप यहाँ पर परस्यू कर सकते हैं। दोनों के लिए ही MTech के लिए गेट की रिक्वायरमेंट रहती है, MBA के लिए कैट एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है।
है अच्छे इंस्टीट्यूट से, अगर आप अपना ये मास्टर्स के प्रोग्राम करना चाहते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम का भी हमारे पास बच्चों एक चॉइस है, गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की। आप देखिए बैंकिंग एग्जामिनेशन जितने भी हैं, आईबीपीएस के जितने भी एग्जामिनेशन, आप सबके लिए एलिजिबल हैं। एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं आप उनके लिए भी एलिजिबल हैं। यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। रेलवेज का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। सो आपके पास जितने भी मेजर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो आप फाइट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक इन मैराइन इंजीनियरिंग। हो रहा है बच्चों क्लियर? सो ये था आज का वीडियो बच्चों। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जितनी हो सके सिंपल बना के आप तक पेश करने की कोशिश करी है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी एफर्ट आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अब हमने एक काउंसलिंग सेशन भी हमने स्टार्ट करा है, जहाँ पर आप अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आप अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। जूम के थ्रू हम और आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, जहां पर आपके जितने भी डाउट होते हैं मैं सुनता हूं और उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप बुक कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। और आप किसी भी लेवल पे हो, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। राइट? सो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना आएगा। थैंक यू सो मच।